स्कूलों में बहुत सारे लोग आजकल वीडियो बनाने लग गए। बाहर के लोग भी आकर के स्कूल में वीडियो बना रहे हैं। तो उनके लिए एक परिपत्र जारी हुआ है, यानी कि सर्कुलर जारी हुआ है। आइए हम इस सर्कुलर को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये जो सर्कुलर है वो अभी रिसेंटली जारी हुआ है, यानी कि ये 16 तारीख को आज मैं वीडियो बना रहा हूँ नाइट में ही। ये सर्कुलर क्या कहता है, राज्य सरकार ने इन लोग को पेरेंटिक्स, यानी कि एक लैटिन मैगजीम है। इसका मतलब होता है अभिभावकों के समान दायित्व, यानी कि जो एक बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो जिस तरीके से उन बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी की भावनाओं को देखते हुए, उसी भावनाओं को देखते हुए, उसी ख्याल को देखते हुए ये इस सिद्धांत लागू होता है। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों की सुरक्षा, गरिमा, निजता एवं कल्याण की विशेष जिम्मेवारी वहन करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 प्रत्येक बालक को जीवन, गरिमा एवं निजता का अधिकार प्रदान करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ निर्णय, यानी कि ये के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था जो 2017 में हुआ था। और इसमें फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी 9 जजों की, जिसमें ये बताया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 में आता है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि निर्णय के निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्कूल सुरक्षा नीति एवं दिशा निर्देश इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक विद्यालय बच्चों के लिए सुरक्षित एवं बाल अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए तथा उन्हें शोषण एवं निजता के अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करें। यानी कि जनरली कहता है कि भाई हमने जो सर्कुलर दिया है वो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर दिया है कि भाई एक तो जो ये लैटिन मैगजीम है पेरेंटिया, ये लैटिन मैगजीम है, उसको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए, तीसरी बात जो ये जस्टिस पुट्टुस्वामी केस उसको ध्यान में रखते हुए, और ये जो शिक्षा नीति है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि 4 बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सर्कुलर जारी किया है। अतः विद्यालय शिक्षा विभाग एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश को विनियमित करने तथा विद्यार्थियों एवं कर्मियों को सुरक्षा, एवं निजता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंग्राहितानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। यानी कि ये बता रहे हैं कि भाई जो बच्चों की सुरक्षा है, निजता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो हम ये आगे के पॉइंट्स है उनको फॉलो किया जाए। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, प्रधानाचार्य संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल वे शासकीय अधिकारी अपवाद होंगे जो अपने आधिकारिक दायित्वों को निर्वहन हेतु विधिवत अधिकृत हैं। यानी कि ये पहला वाला जो पॉइंट ये कह रहा है कि भाई जो विद्यालय परिसर है उसमें कोई भी बिना परमिशन के प्रवेश नहीं करेगा कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति। और जो अधिकारी या कुछ अन्य जो कामों के लिए विद्यालय में आते हैं, जो विधिवत रूप से
प्राधिकृत हैं वो आ सकते हैं। जैसे कि वही पोस्टमैन है तो पोस्टमैन का काम होता है यहाँ पर डाक देना, तो वो विधिवत रूप से अधिकृत है तो वो आ सकता है, और जो अधिकारी हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक आगंतुक विद्यालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व विजिटर रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करेगा। यानी कि जो भी आगंतुक आएगा उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उस रजिस्टर में ये नाम, नंबर, समय, ये सब चीज़ें अंकित की जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है, प्रधानाचार्य किसी शिक्षक अथवा अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ हुए बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय अथवा विद्यार्थियों की किसी गतिविधि वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि कोई बाहर से व्यक्ति आता है और वो परमिशन से भी अगर आता है तो उसके साथ में अगर प्रधानाचार्य या किसी शिक्षक जो अधिकृत हैं वो अगर साथ में नहीं है तो इन जगहों पर वो प्रवेश नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा विद्यालय गतिविधियों का फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी तथा ये केवल विधि सम्मत उद्देश्यों के लिए अनुमन्य होगी। यानी कि ये कह रहा है कि प्रधानाचार्य की लिखित अगर अनुमति नहीं है तो बच्चों की फ़ोटोएं, वीडियो नहीं लिए जाएंगे, नहीं उनके कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ना कोई लाइव किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म है उस पर नहीं किया जाएगा। पांचवा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि विद्यालय प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों के फोटो, वीडियो अथवा व्यक्तिगत जानकारियों का ऐसा संग्रह, प्रकाशक अथवा प्रसार न हो जिससे उनकी निजता, गरिमा अथवा सुरक्षा प्रभावित हो। यानी कि जो उनकी फ़ोटोज़ हैं वो उनका ध्यान में रखा जाएगा कि भाई किसी ने बिना परमिशन के फ़ोटोज़ तो प्रसारित नहीं की है। अगला 6 नंबर पॉइंट कहता है, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति प्रवेश करते हैं या फिर परिसर छोड़ने से इनकार करता है, अनधिकृत फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करने का प्रयास करता है अथवा विद्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो प्रधानाचार्य तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा तथा जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे ताकि लागू विधि के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा सके। यानी कि जो 6 नंबर जो पॉइंट है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा है कि भाई जो भी व्यक्ति है वो बिना किसी परमिशन के अगर आ जाता है आपके विद्यालय परिसर में और वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करता है, आप उसको मना करते हो फिर भी वो परिसर छोड़ता नहीं है तो आप प्रधानाचार्य तत्काल हाथों हाथ पुलिस को सूचना देगा इसकी और शिक्षा अधिकारी को भी सूचित करेगा ताकि उन पर जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती है वो की जाएगी। पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, प्रधानाचार्य किसी भी ऐसे आगंतुक का प्रवेश अस्वीकार कर सकते हैं जिसकी उपस्थिति से सुरक्षा, निजता, अनुशासन अथवा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने की संभावना हो। यानी कि प्रधानाचार्य को भी ये पूरा पावर है कि वो अगर उनको लगता है कि भाई कोई व्यक्ति है जिसको चलो वो फोटो भी नहीं ले रहा है फिर भी अगर वो अंदर आ रहा है और उसके कुछ भी करने से शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो सकता है तो प्रधानाचार्य के पास में ये पावर है कि उसके आगंतुक व्यक्ति का जो परमिशन है वो उनको नहीं दे, यानी कि अस्वीकार कर सकते हैं। अगला पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, प्रधानाचार्य को पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई आगंतुक व्यक्ति बालक बालिकाओं की जानकारी का संग्रह अथवा उनकी पहचान या छवि का प्रकाशन नहीं करेगा जो गतिविधि बालक बालिकाओं के सर्वोत्तम हित में न हो, उनकी सुरक्षा, गरिमा या निजता प्रभावित हो
यानी कि ये जो कह रहा है कि भाई प्रधानाचार्य की कोई भी लिखित अनुमति के बिना कोई भी जानकारियां हैं जो प्रकाशित नहीं करेगा कहीं पर भी, ऐसी जानकारियां कि जिससे बालक बालिकाओं की जो निजता, सुरक्षा, गरिमा प्रभावित हो। पॉइंट नंबर 9 ये कह रहा है कि इन जो बातें हैं उनका कड़ाई से पालन हो। संस्था प्रधान आवश्यकता अनुसार बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर छोड़ने के निर्देश दे सकते हैं। स्थानीय पुलिस की सहायता प्राप्त कर मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि जो पहले आईपीसी चलती थी वो नई 2023 से लागू हुई, उसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पोक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इस एक्ट के तहत, या फिर किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 यानी कि आईटी एक्ट तथा अन्य विधि का मान विधियों के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं। अतः इन सभी निर्णयों को प्राथमिकता प्रदान कराएं। यानी कि ये इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुका और हम उसको कह रहे हैं कि भाई इसको छोड़ो, फिर भी वो नहीं छोड़ता है, तो उसकी परिस्थितियों के अनुसार उस पर मुकदमा और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगर कौन कौन से एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाहियाँ की जा सकती है, और इनके अलावा उनका नाम इन्होंने लिख दिया है। इनके अलावा भी अगर कोई कानूनी विधियाँ जो चल रही है उनमें अगर इनका ऑफेंस आता है तो उनके अनुसार भी कार्यवाही की जाएगी, जिसको ये जारी हुआ है। अभी ये तारीख लिखी हुई 16/8/2026 को। तो अभी मोटा मोटा इसमें ये कहा है कि भाई ये जो है राज्य सरकार ने अपने बच्चों के प्रति अभिभावक के तरह संरक्षण करने के उद्देश्य से ये सिद्धांत लागू किए हैं। हालांकि बहुत दिनों से ऐसा देखने को आ रहा है कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं। ये काफ़ी हद तक बात सही है कि निजता का ध्यान रखना चाहिए, पर लोग नहीं रख रहे हैं। तो सरकार ने ये एक कदम उठाया है। ये अलग अलग लोग अपने अलग अलग मत दे रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से सही है, किस तरीके से गलत है, क्या सरकार डर रही है, क्या लोग इससे डर रहे हैं, या फिर वास्तव में निजता का हनन हो रहा है। इनसे संबंधित बहुत सारे सवाल अलग अलग लोग अपनी तरफ से विचार दे रहे हैं। पर सरकार ने अगर कोई भी कदम उठाया है तो काफ़ी सोच समझ करके उठाया है, तो सभी को इन का पालन करना चाहिए। राज्य सरकार के इन निर्देशों का ये आज की बात है। और जैसा कि ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है अगर किसी की बिना परमिशन के उसकी प्राइवेसी से संबंधित बातें जो दूसरी जगह पर शेयर की जाती है, यानी कि प्राइवेसी का ब्रीच किया जाता है, तो उसको भी इन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से ऊपर हेडिंग में लिख करके समझाया। जस्टिस पुट्टुस्वामी के केस और उनके बारे में भी इन्होंने बात की। तो हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि ये किस तरीके से अप्लाई हो पाता है भविष्य में। और इसमें अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि वे सरकार ऐसा भी कोई निकालती कि जिन्होंने पहले से ही जो वीडियोज़ चल रहे हैं उनको अगर डिलीट करने से संबंधित भी निकाल सकती थी, पर इसमें पहले से जो चल रहे हैं उनका कोई मेंशन नहीं किया है। दूसरा, इसमें ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विद्यालय की छुट्टी के बाद में करेंगे नहीं करेंगे। तीसरा, इसमें ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है। तो सरकार है, इसको मैंने आपको पूरा समझा दिया है कौन कौन से एक्ट लग सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल इससे संबंधित हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी